आपको बताते हैं, ब्रिक्स देश यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों में भारत आगे आने वाले समय में आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरेगा। जी हां, इसे लेकर एक रिपोर्ट आई है और जिसमें दावा किया गया है कि भारत ने 2008 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा सालाना औसत रिटर्न्स दिए हैं। डिम्पी कालरा इस रिपोर्ट से जुड़ी पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ है। डिम्पी, बताएं। पिछले 15 सालों में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिली है और इस उथल पुथल के बीच में भारत के लिए एक सुखद खबर ये है कि भारत ने अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स, जिसको हम टिपिकली ब्रिक देश कहते हैं, जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और रूस जैसे देश शामिल हैं, उन सबको पीछे पछाड़ दिया। और अगर औसतन ग्रोथ की बात बोलें तो इस देश ने यानी कि भारत ने करीब 11% से ज़्यादा की ग्रोथ दी है। अगर इसके पीयर के मुकाबले बात करें यानी कि दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पे करीब 8% की ग्रोथ आई है पिछले 12-13 सालों के अंदर। और शंघाई यानी कि चाइना की अगर बात करें तो वहाँ पे 5% की ग्रोथ रही है। ये ग्रोथ के पीछे वजह क्या थी? भारत इतनी तेज़ी से आगे क्यों निकल पाया? 2008 से लेकर 2022 तक के बीच में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी स्टेबल गवर्नमेंट्स। लगातार बार बार भारत को एक अच्छी सरकारें मिली हैं और उस सरकार का बेनिफिट ये हुआ कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो जल्दी जल्दी बदला नहीं, नीतिगत फैसले लिए गए जिसका फ़ायदा भारत जैसे देश को बहुत अच्छे से मिला। बैक टू बैक गवर्नमेंट्स बनी जिसका एक फ्लो जो था, इंस्टीट्यूशनल फ्लो, वो भारत के अंदर काफ़ी अच्छा आया। एक और चीज़ जो भारत के पक्ष में गई है वो ये गई कि भारत के अंदर कमोडिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हुआ करती थी, बल्कि उसका इस्तेमाल भारत में ही किया जाता था। अब इसका बेनिफिट भारत को आत्मनिर्भर होने में काफ़ी हद तक बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और ये फ़ायदा भारत ने पिछले 10-12 सालों में काफ़ी अच्छे तरीके से भुनाया भी है, जो कि इस मामले में अगर ब्राज़ील देखें तो थोड़ा पीछे हट गया और रशिया भी देखें तो उतना अच्छा नहीं कर पाया। अब आगे की बात, एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2039 यानी कि आज से करीब 20 साल बाद तक भारत जो है, न केवल भारत बल्कि जो ब्रिक कंट्रीज़ हैं जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया और भारत हैं, ये सारी की सारी कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उसको भी हरा देगी। अगर इन ब्रिक कंट्रीज़ की बात बोलें तो कम से कम भारत की जो पोजीशन है वो 6ठे नंबर पे है। ब्राज़ील अगर देखेंगे तो 12वें नंबर पे है वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ के अंदर। और इसके अलावा अगर आप चाइना की इकोनॉमी देखेंगे तो वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो अगर ये 3-4 बड़ी इकोनॉमीज़ मिल के आगे अच्छी ग्रोथ दिखाती हैं तो एक बड़ा बेनिफिट आने वाले दिनों में मिल सकता है, जिसमें भारत का अपना जो स्टैंड है वो करीब 9% से ज़्यादा की ग्रोथ का रह सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा था जो आपस में ही भारत ने परचम लहराया है ब्रिक कंट्रीज़ के बीच में, और आगे चल के सारी कंट्रीज़ मिलके वेस्टर्न वर्ल्ड्स को भी हराने की काफ़ी हिम्मत रखती है। एक रिपोर्ट के रिगार्डिंग ये डाटा पता लगा।